रूस के खतरनाक हथियार कर रहे यूक्रेन को तबाह। खतरनाक हथियारों का मालिक है रूस। विश्व के किसी दूसरे देशों के पास नहीं रूस के हथियारों का तोड़। आदमी को भाप बनाने की ताकत रखती है रूस की मिसाइल। यूक्रेन रूस के युद्ध को 1 महीना हो गया है, लेकिन यह तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस के खतरनाक हथियार यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन पुतिन किसी भी हालत में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से ही दोनों देशों की सैन्य ताकत को लेकर बातें होने लगी हैं। यूक्रेन की सेना रूस की ताकतवर सेना के आगे काफी कमजोर है, लेकिन वो फिर भी रूस का सामना कर रही है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देश उसे हथियार उपलब्ध कराकर युद्ध में खड़े रहने के लिए सहायता कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस किसी दूसरे देशों की मदद लिए बिना ही युद्ध में डटकर खड़ा है। सभी जानते हैं कि रूस की सैन्य ताकत क्या है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी रूस की सैन्य ताकत के आगे पानी भरता है। अमेरिका की भी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे रूस से युद्ध करे। रूस ने यूक्रेन पर अपनी सबसे खतरनाक और स्मार्ट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। इसके अलावा वो यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल, स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, थर्मोबैरिक जैसे कई और जानलेवा हथियार बरसा रहा है। ये ऐसे खतरनाक हथियार है जो इंसान को भाप बना देते हैं। अमेरिका समेत किसी भी पश्चिम देश के पास इन मिसाइलों को मार गिराने लायक कोई मिसाइल नहीं है। इस वीडियो में रूस की उन खतरनाक मिसाइलों के बारे में जानेंगे जो रूस यूक्रेन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इनकी ताकत इतनी है कि विश्व के दूसरे देशों के पास इनका सामना करने की हिम्मत या इनका तोड़ भी नहीं है। इसमें सबसे पहले आती है हाइपरसोनिक मिसाइल। नंबर 1, हाइपरसोनिक मिसाइल। पुतिन का आइडियल वेपन है हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका के पास भी नहीं है इस मिसाइल का तोड़। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मिसाइल को आइडियल वेपन कहते हैं। 1500 से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल से परमाणु बम भी गिराया जा सकता है। पहली बार इस मिसाइल की टेस्टिंग 2018 में की गई थी। KH-47M2 किंजल मिसाइल साउंड से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से दुश्मन तक पहुंचती है और दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इसके सामने मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल है। अमेरिका के पास भी इसकी कोई काट नहीं है। इस मिसाइल में सेंसर लगा होता है। इससे यह जमीन से लेकर समुद्र तक सटीक हमला करती है। हवा से जमीन पर मार करने वाली यह मिसाइल लगभग 500 किलोग्राम का परमाणु पेलोड ले जा सकती है। इसे डैगर यानी खंजर भी कहा जाता है। पहली बार रूस ने 1941-45 में विक्ट्री डे मिलिट्री परेड में इसे पेश किया था। रूस ने इस मिसाइल की तैनाती अपने MiG-31K लड़ाकू विमान में की है। यह 8 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी है, जबकि लॉन्च वेट करीब 4300 किलोग्राम है। नंबर 2, कैलिबर क्रूज मिसाइल। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ करती है टारगेट। इस मिसाइल को रडार से पकड़ना है मुश्किल। 20 मार्च को रूस ने ब्लैक सी और कैस्पियन सी से यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइल दागी थी। इन मिसाइलों से रूसी सेना यूक्रेनी नागरिकों वाले क्षेत्र और डिफेंस एरिया, सरकारी इमारतों को नेस्तनाबूद कर रही है। इससे पहले कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने 2015 में सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए किया था। रूस 3M14 कैलिबर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ये बिना किसी व्यक्ति के ऑपरेट होती है। ये मिसाइल एरोडायनेमिक लिफ्ट से उड़ान भरती है। इसका काम टारगेट पर विस्फोट या पेलोड गिराना है। इसके साथ ही ये जेट इंजन की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती है। यह अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 3, स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल। रूस के पास स्कंदर मिसाइल के हैं 7 वर्जन। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 2006 में रूस ने स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। इसे शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ी इमारतों और सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार को ले जाती है। ये अपने स्थान पर छोड़े जाने के बाद तेजी से ऊपर जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आते ही दुश्मन को तबाह कर देती है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ स्कंदर मिसाइलों को रूस ने बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर दागा है। रूस NK-720 स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। ये 700 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। इसके साथ ही परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस के पास स्कंदर के 7 वर्जन हैं। इसे आर्मी ट्रक पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। नाटो ने इस मिसाइल को SS-26 स्टोन कोड नाम दिया है। नंबर 4, क्लस्टर बम। क्लस्टर में भरे होते हैं सैकड़ों बम। हजारों लोग हो जाते हैं मौत का शिकार। इसके बनावट कनस्टर की तरह होती है, जिसमें सैकड़ों बम भरे होते हैं। इसे विमान से बड़ी आबादी के बीच छोड़ा जाता है। इसके विस्फोट से एक साथ हजारों की संख्या में लोग मौत की गोद में सो सकते हैं। बताया जाता है कि क्लस्टर बम सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके बम एक साथ नहीं फूटते। थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल के बाद
ये बम टारगेट एरिया में विस्फोट करते हैं। इस बम का ज्यादातर इस्तेमाल रनवे, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन लाइनों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लस्टर बम पर बैन लगाया जा चुका है, लेकिन रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 5, थर्मोबैरिक हथियार। हवा में ऑक्सीजन को कम कर देता है ये हथियार। सांस की कमी से मर जाते हैं लोग। थर्मोबैरिक हथियार को एरोसोल बम, ईंधन वायु विस्फोट या वैक्यूम बम के रूप में भी जाना जाता है। यह हवा से ही ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। थर्मोबैरिक हथियार पारंपरिक बम की तुलना में काफी अधिक विनाशकारी होते हैं। यह हथियार 2 स्टेप में वर्क करता है। पहला, टारगेट को भेदने के दौरान पहले विस्फोट बम के ईंधन कंटेनर को खोल देता है, जिससे ईंधन और धातु के कणों से धुएं का गुबार बन जाता है और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। वहीं दूसरा विस्फोट तब होता है जब एरोसोल कण को आग की एक ज्वाला की तरह जलाया जाता है और जोरदार धमाका करता है। ये इमारतों, उपकरणों को मिट्टी में मिला देता है। थर्मोबैरिक को जिस एरिया में छोड़ा जाता है वहां वैक्यूम बन जाता है और आदमी को भाप बना देता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ T-72 टैंक का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो घातक थर्मोबैरिक रॉकेट को दुश्मन पर फेंकता है। विस्फोट होते ही पूरे एरिया में धुआं धुआं हो जाता है। लोग सांस के बिना मर जाते हैं। नंबर 6, रूसी टैंक। यूक्रेन में तबाही मचा रहा रूसी टैंक हेलीकॉप्टर और कम स्पीड वाले विमानों को मार गिराने में सक्षम। BMPT टर्मिनेटर टैंक से भी रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। यह एक टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल है जो गोले बरसाने के साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड से उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। इस टैंक को रूस की कंपनी यूराल्व गोंजावोड ने बनाया है। BMPT 72 टैंक को पहली बार 2013 में रूसी आर्म्स एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। रूस स्टेपल T-90 T-72 के साथ T-14 आर्माटा स्टील्थ टैंक का भी इस्तेमाल कर रहा है। इन टैंकों की विशेषता यह है कि ये मानव रहित टैंक है। ये एक माउंटिंग प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल फायरिंग के लिए रूस कर रहा है। आर्माटा दूसरों की तुलना में तेजी से दुश्मनों को खात्मा करता है। यह हल्का होता है और शहरी युद्ध में माहिर है। नंबर 7, रॉकेट से हमले। शहरी इलाकों पर रॉकेट के हमले कर रहे तबाह। रूस T-80 मैन बैटल टैंक का कर रहा है इस्तेमाल। रूस ने यूक्रेन के शहरी इलाकों को रॉकेट दागकर तबाह कर दिया है। इसमें यूक्रेन का कीव, खार्किव, ओडेसा, चेर्निहिव, एरपिन समेत कई शहर हंट, जिन पर युद्ध की शुरुआत से ही रूस रॉकेट दाग रहा है। रूसी सेना ग्रेड, स्मर्च यानी टॉर्नेडो और उर्गन समेत कई रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है। BM-30 स्मर्च MBR है। यह हैवी रॉकेट लॉन्चर है जो सॉफ्ट टारगेट कमांड पोस्ट के लिए स्पेशल है। रूस टोर M2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसकी रेंज 16 किलोमीटर तक है। यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस T-80 मैन बैटल टैंक का भी इस्तेमाल कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रूस के खतरनाक हथियार यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन के खूबसूरत शहर पूरी तरह से खंडहर बन गए हैं। वहीं हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। वहीं पुतिन का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। पुतिन अपने खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल से यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने पर तुल गए हैं। यूक्रेन के पास इन खतरनाक हथियारों का तोड़ भी नहीं है। पुतिन जिस तरह से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, उसे देखकर लगने लगा है कि यूक्रेन जल्द ही कब्रिस्तान में बदल जाएगा। फिर शायद इसे उभरने में सालों लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस युद्ध के खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं।